तो गाइस अपना टॉपिक चला था प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 30 तक हमारी हो चुकी है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें क्या दे रखा है, एक प्रतियोगिता में 160 खिलाड़ियों में से 57 खिलाड़ियों ने 3 खेल अर्थात क्रिकेट, हॉकी और बैडमिंटन में से किसी में भाग नहीं लिया। कुल 37 खिलाड़ियों ने केवल एक खेल में भाग लिया। 10 खिलाड़ियों ने क्रिकेट तथा हॉकी दोनों में भाग लिया लेकिन बैडमिंटन में नहीं लिया। 9 खिलाड़ियों ने हॉकी तथा बैडमिंटन दोनों में भाग लिया लेकिन क्रिकेट में नहीं लिया। 13 खिलाड़ियों ने क्रिकेट तथा बैडमिंटन दोनों में भाग लिया लेकिन हॉकी में नहीं लिया। सभी तीनों खेलों में कितने छात्रों ने भाग लिया, हमें ये बताना है। तो इसके अंदर देखो 3 खेल दे रखे हैं, तो हम ऐसे डायग्राम से इसे सोल्व कर लेंगे, ईजिली हो जाएगा ये डायग्राम से, ठीक है। तो इसके अंदर मान लेते हैं ये क्रिकेट है, ये हॉकी है और ये बैडमिंटन है। इसमें क्या कह रखा है, 160 खिलाड़ियों में से 57 खिलाड़ियों ने किसी में भी भाग नहीं लिया। अब 160 में से 57 खिलाड़ियों ने अगर किसी खेल में भाग नहीं लिया तो भाग कितने खिलाड़ियों ने लिया, 103 खिलाड़ियों ने लिया। अब 103 खिलाड़ियों में से 37 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने एक खेल के अंदर भाग लिया, कोई भी हो सकता है, क्रिकेट, हॉकी या बैडमिंटन, या फिर कुछ इसमें से कुछ इसमें से या कुछ इसमें से हो सकता है। ऐसे ही 37 खिलाड़ी, ऐसे 37 खिलाड़ी जिन्होंने एक ही खेल के अंदर पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। 10 ऐसे खिलाड़ी जिसने क्रिकेट और हॉकी दोनों में पार्टिसिपेट किया। तो 10 खिलाड़ी ऐसे हैं, ये यही आएगा इनका कॉमन, क्रिकेट और हॉकी दोनों के अंदर भाग लिया लेकिन बैडमिंटन के अंदर नहीं लिया। 9 खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने हॉकी और बैडमिंटन दोनों के अंदर भाग लिया, तो ये आ गया हॉकी और बैडमिंटन का। और 13 खिलाड़ियों ने क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों में भाग लिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में। तो हमें कितने ऐसे छात्र बताने जिन्होंने तीनों खेलों में भाग लिया, हमें ये बताना है, ठीक है। अब हमारे पास में टोटल पार्टिसिपेट करने वाले छात्र कितने थे, 103 थे, जिसमें से हमारे पास में ये आ गए 37 ने भाग लिया था एक खेल के अंदर, प्लस में 10, 9, 19, 19 और 13 कितने होते हैं, 59। ये टोटल 59 हो जाएगा। और इनका टोटल कितना होगा हमारे पास में, ये हो जाएगा हमारे पास में 19, और ये कितना हो जाएगा 22, 22 और 10 32, तो ये 59 हो जाएगा। तो 59 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। मतलब तीनों एक एक दो दो खेलों के अंदर पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो हम बता दें तीनों खेलों के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले टोटल इतने थे। इसमें से ऐसे खिलाड़ी हैं ये जिन्होंने या तो एक खेल के अंदर पार्टिसिपेट किया या 2 खेल के अंदर। 3 खेल वाले तो है नहीं, तो 3 खेल वाले कैसे निकालेंगे, टोटल में से इनको 1 या 2 वाले को माइनस कर देंगे, 1 और 2 वालों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा तीनों खेलों के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले, मतलब इस एरिया के लोग आ जाएंगे। तो ये कितने आएंगे हमारे पास में, 40, 41 और 3 कितने होते हैं, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास में 34, ठीक है। ये 30, अब 31 और 3 34, तो हमारे पास में 34 खिलाड़ी ऐसे हो जाएंगे जिन्होंने क्रिकेट में भाग लिया, हॉकी में भी और बैडमिंटन में भी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या दे रखा है, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों में 60% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। अब कोई भी चीज़ होती है अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अब उसमें से 60% यदि लड़के हैं तो बाकी शेष कितनी बची, 40% वो लड़के हैं। लड़कों में उत्तीर्ण प्रतिशत 45% है और छात्रों का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 58% है। तो लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत बताने की कितना होगा, एक साइड मान लेते हैं बॉयज़ और एक साइड गर्ल्स मान लेते हैं। 60% हैं लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं, तो ये आ गया हमारे पास में। लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत हमारे पास में कितना दे रखा है, 45%, और छात्रों का कुल दे रखा है हमारे पास में 58%। तो लड़कियों का हमें निकालना है कि कितना होगा, ठीक है। ये हमें निकाल के बताना है। अब ये कट रहा है तो इसे काट देंगे, 20 दिया 60, 20 दूनी 40। इसे एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं और एक और बताते हैं उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, इन दोनों की देखो जो भी हमारे पास में ये वाली डिजिट होती है और ये वाली डिजिट होती है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। अपोन में जो भी हमारे पास में डिजिट होती है, कितनी संख्या, जैसे यहाँ पे 100 को हमने कट कर दिया तो ये 5 बच गए, तो 5 से डिवाइड इज इक्वल टू जो हमारे पास में कॉमन होता है उसके इक्वल रखना होता है। तो इस एक चीज़ से हमारे पास में तीनों चीज़ें, मतलब ये पूछ ले तो ये भी निकल सकता है, ये या फिर ये कुछ भी निकल सकता है। तो इसको ऐसे अप्लाई करेंगे, 45 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई, इसको मान लेते हैं एक्स या क्वेश्चन मार्क एक्स मान लेते हैं, चलो 2x अपॉन में नंबर ऑफ इनके जितनी भी ये संख्या है हमारे पास में, तो ये कितने 5 है, इज इक्वल टू इनका कॉमन, ठीक है। अगर हमारे से कॉमन पूछ रखा होता तो यहाँ पे x मान लेते, क्योंकि एक ही तो डिजिट पूछना है, तो हमारे पास में ये दे रखी होती है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू आ जाती। अब इसकी पूछ रखी है तो हम निकाल देंगे, इसकी निकाल देंगे, ठीक है। तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, 12, 135 इज इक्वल प्लस में 2x इज इक्वल टू 5 8 40, 4 5 45, 290। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, 290 माइनस 135, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 155। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 155/2, 2 7 14, 2 7 14, 2 5 10, तो हमारे पास में कितनी आ जाएगी 77.5 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्या दे रखा है, एक परीक्षा में बैठने वाले छात्रों में से 40% लड़के थे और बाकी लड़कियां थी। लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 53 से 1/3% और लड़कों का x% था। यदि छात्रों का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 56% है तो हमें x का मान बताना है कि क्या होगा। ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, जैसे वो पूछ रखा है वैसे ही इसके अंदर है। एक साइड को बॉयज़ मान लेंगे, एक साइड को गर्ल्स मान लेंगे। तो इसमें क्या दे रखा है, 40% लड़के हैं तो बाकी 60% क्या होगी, लड़कियाँ होगी। तो ये कट रहा है तो इसे काट देंगे, तो 3:2 आ गया हमारे पास में। और लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत दे रखा है हमारे पास में 53 सही 1/3%, और लड़कों का x% दे रखा है। और टोटल पूरी क्लास का दे रखा है हमारे पास में 56%, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। तो इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, 53 दिया 150, 150 और 9 159 और एक 160/53,
3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई 2x अपॉन में हमारे पास में ये क्या दे रखा है, सॉरी इन दोनों की प्लस इज इक्वल टू 56। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में ये कितना जाएगा 160 प्लस में 2x इज इक्वल टू, इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, 3 25 और 3 28। तो हमारे पास में आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 160 माइनस करेंगे 280 में से, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 120। तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 60%। तो हमसे x की वैल्यू पूछी थी, तो ये हमारे पास में सोल्व हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35, इसमें क्या दे रखा है, एक स्कूल में सेक्शन ए के कुछ छात्रों को कक्षा 10वीं के सेक्शन बी में स्थानांतरित कर दिया गया। इस तरह सेक्शन बी में छात्रों की संख्या 12% की वृद्धि हुई, लेकिन बाद में उन सभी को वापस सेक्शन ए में स्थानांतरित कर दिया गया। सेक्शन बी के छात्रों की संख्या कितनी प्रतिशत घट गई, हमें ये बताना है, ये दशमलव तक बताना है कि कितनी होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। इसके अंदर क्या दे रखा है हमारे पास में, मान लेते हैं कि लेट सेक्शन बी के अंदर हमारे पास में कितने बच्चे हैं, सेक्शन बी के अंदर मान लेते हैं 100 बच्चे हैं। अब 100 बच्चे में, अब इसके अंदर 12% की वृद्धि हुई, मतलब 100 बच्चे हमारे पास में, 100 से कितने हो गए 112 हो गए। अब ये 12% फिर से वापस किस में डाल दी जाएंगे, सेक्शन ए के अंदर, मतलब फिर से घट जाएंगे। अब 112 में से 12% घटाएंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, मतलब कितना घटेगा 12 घटेगा। और किस में से घटेगा 112 में से घटेगा। और हमें क्या निकालना है प्रतिशत की, कितना प्रतिशत घटा है। तो प्रतिशत के लिए हमारे से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो ये हमारे पास में आ जाएगा, इसे कट कर देंगे, कट करने के बाद में ये हमारे पास में आ जाएगा, बाद में आ जाएगा हमारे पास में 10.71%। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा छूट गया, क्वेश्चन नंबर 34, इसमें क्या दे रखा है, एक परीक्षा में स्कूल ए से उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या स्कूल बी में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या से 20% अधिक दे रखी है। स्कूल बी में 75% छात्र उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों स्कूलों में पास होने वाले छात्रों की कुल संख्या स्कूल बी से पास होने वाले छात्रों की संख्या से 80% अधिक है, तो स्कूल ए से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत हमें बताना है कि क्या होगा। हमारे पास में कोई भी एक स्कूल ए दे रखा है और एक स्कूल बी दे रखा है। अब जो स्कूल ए के अंदर बच्चों की संख्या है ना, बी के 20 से 20% अधिक है। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। तो अगर ये बी 5 है तो ए कितना है 6 है। ठीक है, ये अनुपात में है। अब एक बी का क्या दे रखा उत्तीर्ण प्रतिशत 75% है। अब ये हमारे पास में कभी भी ऐसे रेशो में दे रखा होता है तो हम इसे 0 0 2 लगा लेते हैं, ताकि हमारे पास में इजीली किसी भी चीज़ का 75% या फिर जो भी परसेंटेज दे रखा है वो निकल जाए, इसलिए लगाते हैं। ठीक है, तो 500 का हमारे पास में 75% कितना होगा, जीरो 2 जीरो से जो जीरो कैंसिल हो जाएगी, 75 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 35 37। ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 375 आ जाएगा, कि 375 बच्चे हैं जिन्होंने सेक्शन बी के अंदर उत्तीर्ण किया है। अब टोटल जो बच्चे हैं वो जो बी के अंदर उत्तीर्ण करने वाले बच्चों से कितना अधिक है 80% अधिक है। तो इसका मतलब हमारे पास में 20 से 375 बच्चों ने उत्तीर्ण किया है, तो इससे 80% अधिक है, मतलब 375 इज द वैल्यू ऑफ 100 और 80% अधिक है तो मल्टीप्लाई बाई 180। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 में 18 5 5 7 35 5 5 25। तो 75 मल्टीप्लाई बाई 9 हमारे पास में कितना, 9 5 45 4 9 7 63 और 4 67। तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 675 हो जाएगा। अब 675 अगर टोटल बच्चे हैं, उसमें से हमारे पास में 375 बच्चों बी में आ चुके हैं, तो बाकी हमारे पास में कितने बचे 300 बच्चे बचे। वो किस सेक्शन में उत्तीर्ण, मतलब हुए हैं उत्तीर्ण, वो सेक्शन नंबर 1 के अंदर हुए हैं। अब हमसे क्या पूछा है, सेक्शन ए में उत्तीर्ण होने वाले बच्चों की प्रतिशत बताना है। तो सेक्शन ए के अंदर कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, 300 बच्चे उत्तीर्ण हुए, और कितने में से उत्तीर्ण हुए 600 में से, 600 में से हुए, और प्रतिशत बताना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 3 एकम 3 3 दूनी 6। ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 50% क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 36। इसके अंदर क्या दे रखा है, पिछले साल स्कूल ए से 300 छात्र परीक्षा में शामिल हुए और 33.1/3 छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब फेल हो गए। उसी वर्ष बी से 480 छात्रों ने परीक्षा दी। स्कूल ए और बी के कुल छात्रों में से 60% उत्तीर्ण हुए। स्कूल बी के छात्रों का अनुत्तीर्ण प्रतिशत बताना है, मतलब कितने प्रतिशत फेल हुए, ये हमें बताना है। इसके अंदर क्या दे रखा है हमारे पास में, 300 छात्र हैं ए में से हुए और बी के अंदर कितने छात्र हैं 480। अब एक का 1/3% क्या हो गए फेल हो गए। अब इसका 1/3% कितना होगा 200। तो मतलब कि एक क्या हो गया उसका मतलब सॉरी 1/3 क्या होगा 100 गम, तो 100 छात्र क्या हो गए फेल। ठीक है, तो हमें फेल या प्रतिशत निकालना है, तो 100 इसमें से फेल हो गए, तो पास कितने हो गए 200 पास हो गए और 100 फेल हो गए। ठीक है, और बी 480 छात्रों ने भाग लिया। ए और बी दोनों में 60% छात्र क्या हुए पास हुए, 60% छात्र पास हुए। अब इन दोनों का सम हमारे पास में कितना होगा 780, 780 का 60% पास हुए, तो 78 6 48 4 6 8 48 और 42 6 7 42 और 4 कितना होगा हमारे पास में 600 सॉरी 468 होगा। अब 468 में से हमारे पास में 200 छात्र तो पहले ही क्या हो चुके पास हो चुके, 268 पास हो चुके हैं ए सेक्शन के अंदर हुए थे। अब बाकी कितने बच गए इसमें से, हमारे पास में बच गए 268 छात्र। अभी 268 छात्र किसके पास हुए सेक्शन बी के पास हुए। 480 में से 268 पास हो गए तो कितने बचेंगे 10 2
1 और 2 मतलब 212 बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक है, बी सेक्शन के अंदर। तो ये हमें प्रतिशत बताना है कि बी का अनुत्तीर्ण प्रतिशत कितना होगा। तो 212 फेल हुए, कितने में से फेल हुए, 480 में से। तो प्रतिशत के लिए 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, जिससे कट रहा है उसे कट कर देंगे। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये 4 से कट रहा है तो इसे कट कर देंगे। 4 5 20, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 2 6 12, 2 5 10, 53, 5 कितना होता है हमारे पास में 26, 265/6, 6 चौक 24, बच गए 2, 6 चौक 24, 1/6 हो जाएगा 44। सही, 1/6 क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा राइट आंसर होगा। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे जो हमने लिया था ए और बी, ए कितना दे रखा हमारे पास में 376, बी कितना दे रखा है 448, उसमें क्या दे रखा है 1/3% हमारे पास में क्या हो गए, फेल हो गए। तो फेल कितने हुए हमारे पास में 1/3%, मतलब 100 छात्र क्या हो गए, फेल हो गए। और इसके अंदर क्या दे रखा है 60% यदि छात्र उत्तीर्ण होते हैं। तो अनुत्तीर्ण कितने होते हैं, अगर पास हैं 60% छात्र होते हैं तो फेल कितने होते हैं 40%। तो इन दोनों का हम 40% निकाल के कर लेंगे। तो 480 ये हो जाएगा हमारे पास में 780 का 40%। तो 48 चौक, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 8 चौक 32, 3 और 7 चौक 28, 3। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 302। तो देखो 300 100 छात्र तो इसके फेल हो चुके, उसमें से 302 में से। तो तो ये हमारे पास में वही 312 आ जाएगा। उसमें से 100 तो एक फेल हो चुके, बाकी कितने बच गए 212। तो ये एज इट इज़ हो जाएगा 212/480 मल्टीप्लाई बाई 100। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 44, सही 1/6%। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 37। इसके अंदर क्या दे रखा है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:2 है। यदि वार्षिक परीक्षा में 87% लड़के और 80% लड़कियां उत्तीर्ण होती है, तो वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का हमें प्रतिशत बताने की कितना होगा। कितने बॉयज़, मतलब 5:2 में दे रखे हैं ये संख्या है। उसमें से 87% लड़के और 80% लड़कियां क्या होती हैं, पास होती है। तो हमें बताना है कि कुल अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ पे अगर हम उत्तीर्ण निकालेंगे, उसमें से 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास में अनुत्तीर्ण आ जाएगा। तो वही करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन में इन दोनों का सम इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये रख देंगे। तो 87 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस में 80 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन में 7 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो 5 7 35, 5 3 5 8 40 43 प्लस में 160 अपॉन में 7 इज इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 0 9 5/7, 7 8 56, 3 सॉरी ये यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 7 5 35। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 85%। तो हमें तो फेलियर बताने थे, अगर पास 100 में से 85% हुए तो फेल कितने बचे हुए होंगे 100 माइनस 85 इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा 100 माइनस में 85 इज इक्वल टू 15% बच्चे क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 38। इसके अंदर क्या दे रखा है, सिद्धू नाम का कोई भी एक लड़का एक कॉलेज में दाखिल होना चाहता है और कैंपस प्लेसमेंट में 10 में से 9 और शिक्षण के लिए 10 में से 8 की रेटिंग प्राप्त करता है। अपनी आवश्यकता के आधार पर सिद्धू कैंपस प्लेसमेंट में 55% महत्व और शिक्षण को 45% महत्व देता है। कॉलेज की अंतिम रेटिंग 10 में से क्या होगी वो हमें बतानी है। कोई भी अगर लड़का है वो मान लेते हैं कैंपस प्लेसमेंट को सीपी को देता है 10 में से 9 का महत्व देता है, और शिक्षण प्लेसमेंट को देता है 10 में से 8 को, ठीक है, 10 में से 8। अब वो अपने अकॉर्डिंग क्या है, इसको तो देता है 55%, मतलब ये तो वैल्यू 55% की और ये है 45% की। तो हमें बताना है कि 10 में से उसने टोटल कितने रेटिंग प्राप्त की वो बताना है। तो 9 इज वैल्यू 55%, 8 है 45% की वैल्यू है, ठीक है। 9 का 55% प्लस में 8 का 45%, 45% अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास में ये रेटिंग आएगी, किस में से आएगी 10 में से ही आएगी। तो इसीलिए हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में एलसीएम क्या आ जाएगा इन दोनों का 100, 55 मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे तो हमारे पास में कितना है 9 5 45, 5 4 9 5 45 और ये 49 प्लस में 5 8 40, 0 4 8 चौक 32 और 4 कितना होगा हमारे पास में 36। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 5 9 15 हासिल का 1 8। तो हमारे पास में कितना जाएगा नीचे 100 है तो 2.2 डिजिट्स के बाद में पॉइंट आ जाएगा, तो 8.55 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39। इसके अंदर क्या दे रखा है, 100 अंकों की एक परीक्षा में 40% छात्रों ने उत्तीर्ण अंक से 50 अंक अधिक स्कोर किए। शेष छात्रों में से 33 सही 1/3% छात्रों ने उत्तीर्ण अंक से 32 अंक अधिक स्कोर किया तथा शेष छात्रों ने औसत 40 अंक स्कोर किए। यदि सभी छात्रों का औसत 62.4% है तो हमें बताना है उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या कह रखा है हमसे, चलो हम इसके अंदर सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 100%, मतलब 100 है तो 100 मान लेते हैं। उसमें से हमारे पास में और वो अंक भी कितने दे रखे हैं, हमारे पास में गिवन है अंक कितने दे रखे हैं 100। तो 40% छात्रों ने, अब 100 का 40% कितना होगा 40 होगा। 40 छात्रों ने क्या लिया है 50 अंक अधिक स्कोर किए हैं। 100 अंकों की एक परीक्षा में 40% छात्रों ने उत्तीर्ण अंक से 50 अंक अधिक स्कोर किए हैं, ठीक है। तो 50 अंक अधिक स्कोर किए हैं कहाँ से, उत्तीर्ण अंक से। हम मान लेते हैं उत्तीर्ण अंक मतलब पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्स से उसने कितने अंक अधिक प्राप्त किए हैं 50 अंक, ठीक है। और उसके बाद में दे रखा है
तो उस शेष जितने बचे उसका 33 सही 1/3% मतलब 1/3। अब शेष कितने बच गए, 60 बच गए। 60 का 1/3 हमारे पास में कितना होता है, 20 होता है। 20 छात्रों ने कितने अंक प्राप्त किए, उस जो भी पासिंग मार्क्स हैं उससे 32 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है, एक्स पासिंग मार्क्स है उससे 32 अंक अधिक प्राप्त किए। जो भी बच गए, कितने बच गए हमारे पास में, 40 बच गए। उन्होंने कितना अंक प्राप्त किया, क्योंकि 100 बच्चे थे तो 60 हो चुके तो कितने बचे, 40। उन्होंने 40% औसत अंक प्राप्त किया है। यदि सभी का औसत कितना दे रखा है, 62.4 दे रखा है। ठीक है, तो ये कितने डिजिट्स का है, 100 डिजिट का है। तो इनका सम क्या आ जाएगा हमारे पास में, 240 मतलब 6240 आ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट इधर की तरफ चला जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद क्योंकि देखो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन में नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो हमारे पास में एवरेज दे रखा था, इसका हमें सम निकालना था। तो हमारे पास में जो भी एवरेज दे रखा था 62.4 था, अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, 100 नंबर ऑफ टर्म्स हमने लेट की थी ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 6240 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद इसे सोल्व कर लेंगे। अगर 40 छात्रों के 50-50 अंक हैं तो हर किसी के होंगे 50-50 अंक, तो हर किसी एवरेज को हम किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, सम के अंदर, क्योंकि हमने इसके औसत को सम के अंदर कन्वर्ट कर लिया इसलिए। ठीक है, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 2000 प्लस में 40x, ये कितना हो जाएगा, 32 दूनी 6400। ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, सॉरी 640 प्लस में 20x, ये 40 का 40 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 1600 हो जाएगा। अब इन सब का जोड़, इन सब का जोड़ कर लेंगे, इन सब का जोड़ कर लेंगे और प्लस में इन सब का, तो ये इक्वल टू किसके आना चाहिए, 6240 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास में उत्तीर्ण अंक की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब इन सब का सम करेंगे, 1600 ये हो जाएगा 2640, 2640 प्लस में 3640 ये हो जाएगा 4240 प्लस में 4240 प्लस में ये हो जाएगा 60x इज इक्वल टू 6240। तो 60x इज इक्वल टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 3618 मतलब 33 सही 1/3% हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, इसके अंदर क्या दे रखा है, एक मशीन के मूल्य में 2 वर्ष में 10% की वृद्धि होती है और फिर तीसरे वर्ष में 8% की कमी हुई। यदि 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य हमारे पास में दे रखा है 2,50,000 था, तो वह मशीन का मूल्य अब क्या है, ये हमें बताना है। ठीक है, अब 10% बढ़ती है, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10%, सॉरी 10% का क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अब 2 साल तक बढ़ती है, मतलब 10 से क्या हो जाती है 11, 10 से क्या हो जाती है 11, और 8% कम होती है, मतलब 2/25, मतलब 25 से कितनी हो जाती है, 23 हो जाती है। तो हमारे पास में कितना आता है 2500 हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। मशीन का मूल्य 121 मल्टीप्लाई बाई 23। अब हमें इस 2500 की वैल्यू दे रखी है, मतलब पहले ये पहले की है, ये अब की है। पहले की वैल्यू हमारे पास में कितनी दे रखी है, 2,50,000 दे रखे हैं। वैल्यू अपॉन वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ, हमारे पास में 2500 क्या है, हमें निकालना क्या है 121 और 23 की 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 एकम 25 0 0, तो ये हमारे पास में कितनी आ जाएगी 121 और 23 के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा 121 मल्टीप्लाई बाई 23, 3 6 3, ये आ जाएगा 2 4 2, तो हमारे पास में 3 8 7 2, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 2,783। और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना था तो 0 0 आ जाएगा, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 2,78,300। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। ओके, थैंक यू।